हिंदू 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 चिल्ला चिल्ला के भूतनी का कहाँ गया बागेश्वर हो भूतनी के। ये देख हिंदू का बलात्कार हुआ है, हिंदू बहन बेटी की लुट गई इज्जत। भूतनी के जज भी बेकार हो गए हैं इनकी सरकार में, सारे के सारे जज आवारा गुंडे और बदमाश हो गए हैं, सबके सब भोग विलासी हो गए। भूतनी के सब पाखंडी हैं, लुच्चे लफंगे हैं। तो कहाँ से देश का संविधान बचेगा? समझे? ईवीएम से देश को लूट रहे हैं। ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। यह है ईवीएम मशीन, ईवीएम बेईमान मशीन। और जब तक रहेगी ईवीएम बेईमान मशीन तब तक लुटेरे पाखंडी बैठे रहेंगे, ये कमीन, और देश बेच देंगे देश की सारी जमीन। जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटियां कहां सुरक्षित होंगी? जो हक और अधिकार की बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। और इनकी पार्टी में जो बलात्कार करेगा वो चमत्कारी है। कानून रहा ही नहीं देश के अंदर, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का है, उजाड़ प्रदेश हो गया है। अयोध्या धाम और छीन लिया सबका काम, भूतनी की हो तुमने। इस देश के सारे लोकतंत्र की मां बहन कर दिया। बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। आज ऐसे लोग बैठ गए हैं, डाकू बैठ गए, चोर बैठ गए, जेब कतरे बैठ गए, दुनिया भर के कानून बना दे, चाहे एनआरसी बना दे, मतलब कानून बनाने पर लगे भूतनी के। ये कानून बनाने के लिए आए थे या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने के लिए आए थे? इस पे काम करने के लिए आए थे। डीएनए चेक होना चाहिए, एनआरसी के माध्यम से इसका डीएनए चेक करो तीनों बच्चों का। ये किसकी नाजायज औलाद है? क्यों भाजपा वाले इन्हें बचा रहे हैं? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में गैंग रेप होता है, लेकिन उन आरोपियों को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। पुख्ता सबूत होते हैं पुलिस के पास, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगी, ये कितना निंदनीय, कितनी दुखद घटना है कि एक रेप पीड़िता जब पहचान कर लेती है 5 दिन के अंदर आरोपियों को, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, बावजूद उसके 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं, वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बीएचयू का मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बात रही बलात्कार की, ये वो 3 लड़के हैं जो आईटी सेल चलाते हैं। किसकी? जो बनारस के लोकसभा क्षेत्र की, प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री के बिल्कुल खासम खास हैं, प्रधानमंत्री के खासम खास, महिला बाल विकास मंत्री के खासम खास, और जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा के खासम खास। ये तीनों लोग हैं। एक तो आईटी सेल का अध्यक्ष है बनारस का, एक महासचिव है और एक कार्यकारी सदस्य है उसका। तो तीनों के तीनों ने रेप करा। और किसका करा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वो लड़की कौन थी? हिंदू नहीं थी क्या रे? वो तुम्हारी माँ की, सुन रहे हो, जिंदाबाद, कौन थी वो? हिंदू नहीं थी क्या? उसको न्याय क्यों नहीं मिला? और अभी तो अमित शाह ने बनाया है कानून, लोकसभा में कह रहा था जो भी मॉब लिंचिंग करेगा बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। चढ़ा, बड़ी जल्दी चढ़ा, इम्प्लीमेंट कर कानून पे भूतने के वैसे बोलते रहते हो तुम। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू 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 चिल्ला चिल्ला के भूतनी का कहाँ गया बागेश्वर हो भूतनी के। ये देख हिंदू का बलात्कार हुआ है, हिंदू बहन बेटी की लुट गई इज्जत, आके देख। और ये कमीने जो कुत्ते हमारा जो घूम रहे हैं, भैंसी दरिंदे, आतंकवादी, देशद्रोही, समझे, जो बैठे बैठे दिखाते रहते हैं इधर उधर आईटी सेल के लिए, बकवासबाजी करते हैं। और ये भी भूतनी के हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं और हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये है भाजपा का खेल, ये है मोदी के चमचों का खेल। ये मोदी के पाले हुए कुत्ते हैं जो बहन बेटियों को नोच रहे हैं और काट रहे हैं, और इनको कोई सजा नहीं। 3-3 महीने गायब रहते हैं भूतनी के हैं और खूब खाते हैं नल्ली पाए, कीमा कोरमा, चाप भुना, क्या क्या खाओगे भूतनी वालों, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों हैं। इनको चढ़ाओ फांसी पे, समझे नहीं? और कह रहे कानून बहुत अच्छा लाएंगे। ऐसे लोगों का तो सामान साफ कर देना चाहिए भूतनी वालों का, है जो बलात्कार करते हैं बहन बेटियों के साथ, समझे नहीं? और इनकी सरकार है, क्या अच्छा करा? कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखो अर्पिता साहू को, जो सिविल जज है, वो बेचारी भागती फिर रही है कि मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मॉब लिंचिंग हो रही है मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। भूतनी के जज भी बेकार हो गए हैं इनकी सरकार में, सारे के सारे जज आवारा गुंडे और बदमाश हो गए हैं, लुच्चे लफंगे हैं। तो कहां से देश का संविधान बचेगा जब देश को संविधान पे काम करने वाले लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटियां कहां सुरक्षित होंगी? ये बताओ। प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र में है, जब उनके उसमें जाके वो भी अंदर हॉस्टल में जाके बलात्कार करके आते हैं, कुछ नहीं होता। हॉस्टल प्रशासन भी कुछ नहीं करता, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, सबके सब भोग विलासी हो गए, भूतनी के सब पाखंडी हैं। ये तो पता नहीं क्या करता है प्रधानमंत्री।
इनके हालत ऐसे, अलीगढ़ का सांसद देखा है उस खुले मंच पे, एक महिला थी उनकी पार्टी की, वो बैठी थी, उसका हाथ दबा रहा था खुले मंच पे, हाथ दबाते दबाते कंधा दबाने लगा, वो भड़बड़ा के उठी, भाग गई। कह लगे भूतनी का पता नहीं क्या क्या दबाएगा, भाग गई वो तुरंत। तो ये हालत है इनके सांसदों की, है कहीं पर भी छेड़ते हैं, खुले मंच पे छेड़ते हैं, आवारा हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, दरिंदे हैं, बैसिए हैं, बलात्कारी हैं। वो बलात्कार को चमत्कार बताते हैं, समझे नहीं। दूसरा कोई कुछ भी कह दे तो उसके ऊपर उल्टे सीधे केस, देश हित में कोई बात कर दे, कहले भाई शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आतंकवादी, देशद्रोही। संसद में जाके शोर मचा दे बच्चे जाके, तो उन्हें कह देंगे नशे का मुकदमा लगा देंगे। जो हक और अधिकार की बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। और इनकी पार्टी में जो बलात्कार करेगा वो चमत्कारी है, वो ब्रह्मा का अवतार है, भूतनी का। वो रेप करके भी बहुत बड़ा महान हो जाएगा। इन तीनों को फांसी दो, और उनको फांसी की तुरंत एकदम फास्टेड मतलब कोर्ट होनी चाहिए, और इनको तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, समझे, ऐसे लोगों को, ताकि ये दिखाई दे कि भाजपा का आईटी सेल का हो, भाजपा का कितना भी बड़ा गुर्गा हो, मगर प्रधानमंत्री के खास है। तीनों का तीनों बचा लिए, 3 महीने तक क्यों बचा भाई? इन्हें अंदर करो, कानून रहा ही नहीं देश के अंदर, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का है, उजाड़ प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 पर आ रहा है, रिपोर्ट ये बता रही है। हाँ तो नंबर 1 तो है ही। बाबा के शासन में क्या होगा? बाबा लगाई चिलम, सूतली और पड़ गए। इन्हें क्या मतलब बलात्कार और रेप से? समझे, तो चमत्कार दिखते हैं, नशे मानने के बाद तो आके चुंदी आ जाती है, एक सुलभा गांजा खींचते ही। समझे, इन्हें क्या मतलब है कि देश में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, बहन बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। कोई इस पर ध्यान नहीं। पर यह ध्यान है कि इसका नाम बदलना है, इसका ये करना है, इस एयरपोर्ट का नाम बदल दो, वहां बदल दिया अयोध्या धाम। हाँ, अयोध्या धाम, और छीन लिया सबका काम। भूतनी के हो तुमने, काम छीन ले तो धाम बना रहे हो। वहां क्या भीख मांगेंगे? जैसे मोदी मांगा भीख, 35 साल भीख मांगी इसने जवानी भर, पूरी जवानी भीख मांगी। बुढ़ापे में कहता 18 घंटे काम करा इस भूतनी के ने। कौन कहेगा 18 घंटे काम करा? अब तो लगता ही फीलिंग ही नहीं आती कि ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का गृह मंत्री है, ये देश की महिला वाली। ऐसे लगता है पता नहीं क्या के गुंडे, लुच्चे, लफंगे, लुच्चियां आके खड़ी हो गई हैं। इस देश के सारे लोकतंत्र की माँ बहने कर दिया। बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि देश जो इज्जत और सम्मान से देखा जाता था देश के, आज ऐसे लोग बैठ गए हैं कि डाकू बैठ गए, चोर बैठ गए, जेब कतरे बैठ गए। आज जरूरत नहीं है डाकू, चोर और जेब कतरों की। दुनिया भर के कानून बना दे, चाहे ड्राइवरों पे बनाए, चाहे उस पर बनाए, सेना पे बनाए, चाहे इसमें किसानों पे बनाए, चाहे एनआरसी बना दे, मतलब कानून बनाने पे लगे हैं भूतनी के। हैं ये कानून बनाने के लिए आए थे, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने के लिए आए थे, इस पे काम करने के लिए आए थे, या महंगाई कम करने के लिए आए थे, या काला धन लाने के लिए आए थे? पर ये तो कानून बना रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है देश को। खामा खाओ फिर उसके लिए देशवासी घूमते, समझे, ईवीएम से देश को लूट रहे हैं। ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। यह है ईवीएम मशीन, ईवीएम बेईमान मशीन। और जब तक रहेगी ईवीएम बेईमान मशीन, तब तक लुटेरे पाखंडी बैठे रहेंगे, ये कमीन, और देश बेच देंगे, देश की सारी जमीन। जमीन बचाओ, देश बचाओ, बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। इस भाजपा सरकार को हटाओ और ईवीएम को हटाओ। जब तक मीडिया की अगर बात करें नंदा जी, तो मीडिया पूरे दिन रात जो है महिमा मंडन कर रही है प्रधानमंत्री की, बता रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं चल रही है। अगर बनारस की गैंगरेप के बारे में, उन आरोपियों के बारे में कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है इस मामले में। हाँ तो वो क्यों दिखाएंगे भाई? नोट मिल ले तो मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, ये बलात्कार का भाई खर्चा मिलता तुम्हें बलात्कार करवाने का, भूतनी की हो देश की मीडिया, तुम मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी वालों, दुनिया भर में इजराइल पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, वहां तुम्हारा भूतनी का कुछ नहीं, किसानों का होता किसानों का कुछ नहीं, सेना के जवानों का होता उनका कुछ नहीं। यहाँ पर ये किसकी पूर्व सैनिकों की पत्नियों की इज्जत लूट ली जाती है। मणिपुर में वहां नहीं दिखाते हो तुम। महिला खिलाड़ी लड़ लड़ के परेशान हो जाती हैं, समझे, खेल जगत से इस्तीफा दे देती हैं, त्याग ले लेती हैं, वहां कुछ नहीं दिखाते हो। और ये बीएचयू में जो हुआ, समझे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बहन बेटी की इज्जत लूट ली, भूतनी को भला दिखाते हो बागेश्वर को तुम। कभी सीमा हैदर को, तुम्हारी अम्मा सीमा हैदर है, बताओ, यही भारत माता है।
है। अब तो वो मामा बनने वाले भूतनी को तुम, और जितनी एंकरिंग करते मौसी बन जाओगी जल्दी तुम, समझे। जाओ झुंझुना ले जाओ, हम सीमा हैदर क्या भूतनी वाली हो, वो इज्जत है तुम्हारी, समझे। देश को बर्बाद कर दो तुम जब ऐसे ऐसे दिखाएंगे, जब ऐसी ऐसी चीजों को, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो दिखवा रहे हैं। और कोई मुद्दा नहीं है देश में, है या मंदिर फलाना या ढिकना या ये आगे ये दो खत्म, क्या इससे भारत की संस्कृति सभ्यता खराब नहीं हो रही। वो कह रही 2 पति रखूंगी मैं। यही तो सवाल है कि तमाम चीजें दिखा रहे हैं लेकिन बीएचयू गैंग रेप नहीं दिखाया जा रहा। गैंग रेप पे तो ले जा रहा हूँ मैडम, तुम बोलने नहीं दोगी, समझे। वो दिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। भारत की विरोधी बात कर रहे हैं, ये सभ्यता संस्कृति भारत की नष्ट की जा रही है, समझे नहीं। तो ये दिखाने के लिए बैठी है। ये जो बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, जो अपने आप लुटवाती फिर रही है, मजाक बना रही है देश का, संस्कृति और सभ्यता का, उनको दिखा रही है। और जिनकी इज्जत जबरदस्ती लूटी जा रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको क्यों नहीं दिखा रही है। जो भारत की मूलभूत सुविधा, जन सुविधाएं दिखानी चाहिए, जो परेशानियां, उनको दिखाना चाहिए कि जरूरत क्या है भारत के अंदर, कौन बेचारा परेशान है, किसके साथ गलत हो रहा है, इन चीजों को क्यों नहीं दिखा रहे भाई। सीमा हैदर और ये अंजू और ये राम मंदिर और ये फलाना यही दिखाते हैं, ये क्यों नहीं दिखाया ड्राइवरों का आंदोलन। इसमें क्या मर गई थी, या ड्राइवर तेरी उसमें आ गया था तेरे स्टूडियो में, ट्रक लेकर कुचल देता भूतने वालों तुम्हें, और आ जाते अभी अगर नहीं दिखाते तो, समझे। सब समझ गया था गृह मंत्री भी कि सारे ट्रक लेके चल जाएंगे ड्राइवर, है सब सपाट कर देंगे संसद विधानसभा। ये देश को बर्बाद कर रखा। ये बीएचयू के गद्दार है, बलात्कारी हैं, और मुझे लगता है भाजपा की नाजायज संतान है भूतनी के 3-4 लौंडे, समझे। ये जो बलात्कार करके छोड़ रखे थे और कहां घुस रहे थे। प्रधानमंत्री के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके सांसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो गया, वही आरोपी 2 महीने तक खुलेआम घूमते रहे, पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज और प्रूफ होने के बाद भी नहीं पकड़ा गया, और प्रधानमंत्री चुपचाप सब देखते रहे। एक ट्वीट तक या एक शब्द कुछ नहीं कहा उस बेटी के लिए जो महिलाओं के लिए इतना ढिंढोरा पीटते हैं, इतना काम करने का वादा करते हैं। उन्हें मजा आता है, साइको टाइप का आदमी है प्रधानमंत्री। और जो ज्ञान बांटते थे IT सेल वाले, वही बलात्कार कर रहे हैं भूतनी के। मोदी के बिल्कुल खासम खास है ये, इनका DNA चेक होना चाहिए। सही बता रहा हूं मैं, DNA चेक होना चाहिए। NRC के माध्यम से इसका DNA चेक करो तीनों बच्चों का, ये किसकी नाजायज औलाद है। क्यों भाजपा वाले इन्हें बचा रहे हैं, क्यों भाजपा वाले बचा रहे हैं। बहन बेटियों का सरेआम बलात्कार करते हैं हॉस्टलों में घुस के, हैं, और अपने आप को शेर समझते हैं, और ये कहते हैं हम नेता हैं। और इनके बड़े बड़े नेता, महिला बाल विकास मंत्री, क्या महिला बाल विकास मंत्री, क्या महिलाओं का विकास ऐसे होगा, बच्चियों का भी विकास ऐसे होगा जो बलात्कार करेंगे तेरे साथ फोटो खिंचाने के बाद, है। और होगा ही मैडम, इनकी सोच ही ऐसी है। जहां महिलाओं का, जब मणिपुर वाली महिलाओं का रेप हुआ, निर्वस्त्र करके घुमाया, सामूहिक बलात्कार किया, तो संसद में मैडम क्या करती हैं, महिला बाल विकास, इनको क्या दिखता है, चुम्मा चुम्मा चुम्मा, है। और वो एक घूम रहा है, कह रहा हम यात्रा निकालने, यात्रा, वो निकम्मा राहुल गांधी, कोई यात्रा कोई कुछ। अबे बलात्कार हो रहा है, इस पर तू भी बोल कुछ। न्याय यात्रा, न्याय कौन सी न्याय था, ये न्याय नहीं दिलवाएगा। बच्चियों का बलात्कार कर दिया, समझे। 3 बच्चे नहीं हो, भैंसी दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, इनको तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन भूतनी वालों कौन गोली मारेगा भेड़ियों को, समझे। पहले एक मैटर हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक फौजी की लड़की के साथ रेप कर दिया, समझे। जब बहुत समय नहीं आया तो उसे लगा जैसे पेश हुआ वो जो बलात्कारी था, फौजी ने तुरंत गोली मार दी। कहला रोज रोज मरूंगा क्या, कोर्ट के सामने की घटना है। हाँ वही की जाके आप बता रही हो। तो हम गोली मार दिया अदालत के बाहर। कहला ऐसे बलात्कारियों को तो इनको ही मारो, तीनों को बलात्कारियों को, और देश की जनता वही काम करेगी। भूतनी क्यों इनको शरण देते हो ना, तुम्हें भी गोली मारेगी अगर विद्रोह होगा देश के अंदर। ईमानदारी से संविधान के हिसाब से न्याय दो, बहन बेटियों को सुरक्षित रखो। बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच रही। और कहाँ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू हिंदू चिलवाते हो भूतनी क्यों। यूनिवर्सिटियों में, एक गुरुकुलों में बलात्कार करवाओगे तुम, है, यही गुरुकुल मचाओगे, है, गुरु बजाए बेला और फिर करोगे काम अकेला अकेला। गुरुकुल का मतलब क्या है, गुरु ही बलात्कार करेगा और फिर कुल चलाएगा दुनिया के, ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल नहीं चलेंगे, समझे। देश में स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, समझे। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बलात्कार के लिए जाती है पढ़ने बच्चियां, जो IT सेल के कुत्ते नोचेंगे उन्हें। इन्हें गोली मारो सरेआम अगर ये दिख जाए तो। पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं, ऐसे भेड़ियों को खुले रूप से गोली मारो। 1 रुपए का इनाम है मेरी तरफ से। वो भैंसी दरिंदे भी देते हैं ना, ऐसी शकल के, भैंसे जैसी शकल के, भूतनी के, या रंग मंग लगा ले, बच्चे डर जाते हैं इनकी शक्लें देख के। हाँ
इतने करोड़, 1 रुपए का इनाम, गोली मारो, समझे, ऐसों को, भूतनी वालों को। और ऐसी जगह मारा ना गोली जो दोबारा बलात्कार ना कर सके, बच भी जाए तो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो जाहिर तौर पर ये बहुत दुखद घटना है और इस पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं जिनके साथ आरोपियों की फोटो है, उनकी चुप्पी देश को खल रहा है और सवाल के घेरे में प्रधानमंत्री है, पर उनको टेंशन नहीं है। वो इस पर ना तो कोई पोस्ट डालते हैं, ना कोई दुख जताते हैं। वो घूमने में, अपनी छुट्टी मनाने में और समंदर के अंदर डुबकी लगाने में प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। उन्हें फुर्सत नहीं है कि उन्हें उनके सांसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और आरोपियों को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कोई मतलब नहीं है। आरोपी जो हैं उन्हीं के आईटी सेल, उनके पार्टी के आईटी सेल में काम करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। और यही प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।